9 करोड़ रुपया गुटखा खा रहे हैं। 9 करोड़ गुटखा खा के थूक रहे हैं। एक बार पार्टी पीजिए, फैसला दीजिए ना, पूरा झारखंड में एमपी लोग को नहीं बदल देगा बेकार करें सकता है। लेकिन अब चपरासी भी झारखंड का आदमी नहीं बनेगा, हवलदार जमादार नहीं बनेगा, मास्टर क्लर्क नहीं बनेगा, तो कद्दू छीलने के लिए झारखंड बना था क्या? घंटा बजाने के लिए झारखंड बना था क्या? कदवा और मूरी खाने के लिए झारखंड बना था क्या? बताइए तो। 1860 के कानून रोज चल रहा लो, 1932 में चलता, ये तो बेईमानी है ना। तो जब सभी राज्यों की आइडेंटिटी है, तमिल के लिए तमिलनाडु, कन्नड़ के लिए कर्नाटक, मलयालम के लिए केरल, मराठा के लिए महाराष्ट्र, तो झारखंड यदि झारखंडी का है तो दर्द क्यों भाई? परिमाण भारत के रूप में नहीं हुआ है, प्रांतों के समूह के रूप में हुआ है। भारत के संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि हिंदुस्तान या भारत एक देश है, कहीं नहीं लिखा है। भारत के संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि भारत एक देश है। क्या लिखा है पता है? भारत राज्यों का देश है। क्योंकि भारत एक देश कभी नहीं हो सकता है मेरे साथियों, इस बात को याद रखिएगा। क्यों? भाषा एक नहीं, पहनावा एक नहीं, अरे खाना एक नहीं, नाश्ते एक प्रकार से नहीं है, और इतना तो छोड़िए भगवान एक नहीं है। उत्तर भारत में जो लोग जिसको कृष्ण मानते हैं, दक्षिण में उसी को अयप्पा बोला जाता है, एक भगवान का नहीं। ये भारत विविधताओं का देश है, भारत प्रांतों का देश है, भारत राज्यों का। 1932 के खतियान जैसे एकदम सीधा सीधी हिसाब से समझाएंगे। यकीन बोलता हूं कि 1932 के जो खतियान हकाओ ये अंग्रेज के टाइम के हो। यह बोले तो ना कि 1932 के खतियान अंग्रेज के टाइम के हो। ये कानून कैसे चलता हो? ठीक है, यदि कानून ना चलता है तो प्रधानमंत्री भी ना चलता, क्या कि भी अंग्रेज के हक। संसदीय कहां से ली गई है? ब्रिटेन से। अरे इतना मैं क्यों खराब हो? हम बीमारियों से इस हालत तो ठीक रहे तो मैं कौन की बात की बोलो? अंग्रेज के प्रधानमंत्री ब्रिटिश शासन का व्यवस्था का अंग है। राष्ट्रपति अमेरिका से लिया गया है, आपातकाल जर्मनी से लिया गया है, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, संघीय ढांचा कनाडा से लिया गया है, मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है, प्रियमल फ्रांस से लिया गया है। आपका क्या है बताइए? है ए पढ़ा लिखा आदमी, ए क्या है आपका बताइए? पूरा भारत का संविधान आप एक से ले लिए हैं। जब 32 का खतियान बोलते हैं तो बोलते हैं अंग्रेज का है, माने हम ही लोग बोका है क्या? चलिए तो बहुत दूर का बात है। बड़ा बाबू किधर है? अच्छा है इधर है। प्रणाम सर, प्रणाम। बड़ा बाबू केस करते हैं। दीदी लोग 160, 353 करते हैं ना, 307, 302, 388, 420 करते हैं ना। बड़ा बाबू बगल में जाके पूछिए कानून कब का है? ये कब एक लगे रे कानून इला? 1860 इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता ताजीर आते हैं। 1860 के कानून रोज चल रहा लो, 1932 में चलता, ये तो बेईमानी है ना। बेईमानी है कि नहीं? आप दादा दीदी सब जितना अखनी मन के देखे पा रहे हैं, यकीन जब पुलिस मान लो किस कानून के तहत बनो पता हो? चूंकि ये लोग सब भैया लोग पहचान रहे हैं, लोग हम लोग गांव की तरफ का भी है, जितना भी है पुलिस लोग हैं, भैया लोग दीदी लोग, कौन कानून के तहत बने पता है? इंडियन पुलिस एक्ट 1861।
इंडिया पुलिस एक्ट 1861। तो क्यों ये कानून बना था, जानना तो चाहिए। अंग्रेजों ने ये कानून इसलिए बनाया था कि यदि कोई किसान या फिर फैक्ट्री में ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करने वाला मजदूर यदि विद्रोह करेगा, इसी पुलिस को लाठी थमा के खूब पिटाएंगे। आज भी वही हो रहा है, आज भी वही हो रहा है। बस ईस्ट इंडिया कंपनी के जगह एनटीपीसी मगध आम्रपाली ने ले लिया है। आज भी लाठी उनके हाथ में और हमारा गर्दन। यानी 1861 का कानून। अरे इतना तो छोड़िए, ये जो खाकी रंग का कपड़ा है ना, ये भी अंग्रेज का है। हाँ, एक काम भारत की सरकार ने एक काम किया है, क्योंकि पहले दीदी लोग पुलिस नहीं बनती थी, अब दीदी लोग को पुलिस बनने का मौका दिया है। और अंग्रेज के टाइम हाफ पैंट था, फुल पैंट हुआ, बस और कोई बदलाव नहीं। तो जब सारा कानून अंग्रेजों का चल रहा है, इंडियन पुलिस एक्ट, इंडियन पेनल कोड, भारत सरकार अधिनियम 1935, सीएमटी कानून 1908, सारा चलिए रहा है। तो 1932 का भी कोई कोना में ले लीजिए, सारा चल रहा है ना। तो झारखंड के साथ हमेशा दोहरी नीति। कहे दोहरी नीति ना, झारखंड के आदमी लोग बोका बना के रखा है। शासन में हमारे लोग हैं, लेकिन प्रशासन में नहीं, न्यायपालिका में नहीं, विधि व्यवस्था में नहीं। हमेशा यहाँ के लोगों को बेवकूफ बना के रखा गया है। यही अगर तमिलनाडु होता ना, 23 साल नहीं 23 दिन 1932 का खतियान लागू होता। 23 दिन में अगर ये तमिलनाडु होता, 23 दिन में 1932 का खतियान लागू होता। वहां गजब का यूनिटी है। आज 23 साल हो गया झारखंड का। याद है आपको जल्लीकट्टू कांड? सुप्रीम कोर्ट बोला बंद करो बंद करो, बंद हो गया था। इतना जोरदार विरोध हुआ, सुप्रीम कोर्ट बोला हम पीछे जाते हैं, तुम लोग शुरू करो। सुप्रीम कोर्ट को बैकफुट पे आते हुए हमने देखा है। तो यह तो हाई कोर्ट रिजेक्ट किया है ना। और सबसे बड़ा चीज है जनता। इसलिए आज हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। हमने किसी के हिस्से में डाका नहीं डाला है, हमने किसी के खेत को जबरदस्ती जोत तोड़ नहीं किया है। लेकिन कोई हमारे हिस्से पे आग लगाएगा, ये अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, हजारीबाग हमारे माएं, हमारी बहनें सब्जी बेच के, अपना गहना गुड़िया गिरवी रख के अपने घर के बच्चों को पढ़ने भेजते हैं। हजारीबाग जाते हैं आप लोग, हॉस्टल में रहते हैं ना, लॉज में रहते हैं ना, कितना तकलीफ के साथ हमारी माँ, हमारी मौसी, हमारे अभिभावक एक एक रुपया जुगाड़ करते हैं, एक एक रुपया जमा करते हैं और उन बच्चों को पढ़ने के लिए हजारीबाग भेजते हैं कि रिजल्ट करना, एक नौकरी लेके आना। जैसे वो घर आता है उसको निराशा मिलती है, उसके हिस्से की नौकरी इलाहाबाद, लखनऊ, दिल्ली, पटना को बेच दिया जाता है, तब तकलीफ होता है। हमारे कितने लोगों ने पटना में जाके अपना 18 तल्ला का महल खड़ा किया है। हमारे कितने लोगों ने दिल्ली में जाके 20 तल्ला का महल खड़ा किया है। जाइए हजारीबाग देखिए, दिल्ली, कलकत्ता, पटना, मुंबई वाले लोग मिल जाएंगे। अरे भाई, एक बात हमेशा याद कीजिए रखिएगा कि भारत का निर्माण भारत के रूप में नहीं हुआ है, प्रांतों के समूह के रूप में हुआ है। भारत के संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि हिंदुस्तान या भारत एक देश है, कहीं नहीं लिखा है। भारत के संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि भारत एक देश है। क्या लिखा है पता है? भारत राज्यों का देश है। क्योंकि भारत एक देश कभी नहीं हो सकता मेरे साथियों, इस बात को याद रखिएगा। क्यों? भाषा एक नहीं, पहनावा एक नहीं, अरे खाना एक नहीं, नाश्ते एक प्रकार से नहीं है, और इतना तो छोड़िए भगवान एक नहीं है। उत्तर भारत में जो लोग जिसको कृष्ण मानते हैं, दक्षिण में उसी को अयप्पा बोला जाता है, एक भगवान तक नहीं। ये भारत विविधताओं का देश है, भारत प्रांतों का देश है,
भारत राज्यों का देश है। तो जब सभी राज्यों की आइडेंटिटी है, तमिल के लिए तमिलनाडु, कन्नड़ के लिए कर्नाटक, मलयालम के लिए केरल, मराठा के लिए महाराष्ट्र, तो झारखंड यदि झारखंडी का है तो दर्द क्यों भाई? कोई आप गुटखा खा रहे हैं, आप गुटखा खा के थूक रहे हैं, एक बार पानी पीजिए, पैसा दीजिए ना, पूरा झारखंड में एमपी लोग को नहीं बदल दिए तो बेकार करिए। पूरा भारत का ठेका हम क्यों ले? ऑल ओवर इंडिया के लिए ओपन क्यों रहेगा हमारी सीटें? पूरे हिंदुस्तान के लोग नौकरी यहाँ क्यों करेंगे? क्यों करेंगे? करें 10% में करे, 15% में करे, जज बन के करे, डीसी बन के करे, एसपी बन के करे, मजिस्ट्रेट बन के करे, प्रोफेसर बन के करे, चपरासी बन के भी कीजिएगा तो विरोध करेंगे, हवलदार बन के कीजिएगा विरोध करेंगे, मास्टर बन के कीजिएगा विरोध करेंगे। हमने कभी नहीं कहा कि डीसी साहब आप झारखंड के नहीं चले जाइए, कहा है नहीं, क्योंकि डीसी आईएएस होता है, वो पूरे भारत में कहीं जा सकता है, लेकिन अब चपरासी भी झारखंड का आदमी नहीं बनेगा, हवलदार जमादार नहीं बनेगा, मास्टर क्लर्क नहीं बनेगा, तो कद्दू छीलने के लिए झारखंड बना था क्या? घंटा बजाने के लिए झारखंड बना था क्या? कदवा और मूरी खाने के लिए झारखंड बना था क्या? बताइए तो। इसलिए आज झारखंड के लोगों, तुम्हें अपने आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए आज लड़ना। क्या हम कुछ गलत कह रहे हैं? अगर गलत कहेंगे तो टोकिएगा, हमको आपको दिग्भ्रमित करने का कोई अधिकार नहीं है। हम देश के प्रधानमंत्री नहीं है जो कहेंगे हमें किए। किया है भाई, कब किया? 35 साल उधार मांगा, इधर चाय बेचा, इधर किया, तो कब किया? हमको आपको दिग्भ्रमित करने का अधिकार नहीं है। इसलिए अगर हम गलत बोलेंगे, भीड़ में से टोकेगा, बाबू तुम ये बात गलत बोल रहे हो। हमें आपको दिग्भ्रमित करने का कोई अधिकार नहीं है, इस बात को जानिए। आज हम लोग जो भी कर रहे हैं, झारखंड के आवाम के लिए कर रहे हैं, झारखंड के लोगों के अधिकार के लिए कर रहे हैं। इसलिए आज आपका समर्थन चाहते हैं, और आपका समर्थन अरे जाता नहीं। अच्छा, इधर गुटखा, तंबाकू, सिगरेट लेते हैं क्या? ज्यादा कुछ नहीं बोलते हैं, खाली आप लोग गुटखा और सिगरेट नहीं खाइएगा ना तो हम लोग सुनील सिंह को, जयंत सिन्हा को, सबको पटक के नया सांसद बना देंगे। हंसदी मजाक लग रहा है। सुनिए, चतरा लोकसभा में वोटर कितना है? 15 लाख तो होगा। लोकसभा की बात कर रहे हैं, एवरेज 20 लाख मांगते हैं, क्योंकि हमारा जनसंख्या 22 है। हाँ, वोटर की बात कर रहे हैं 14 लाख, चले 2-3 लाख बढ़ गया होगा। एवरेज हम पूरा झारखंड में जितना लोकसभा है, एवरेज 20 लाख। 20 लाख में 10 लाख माय मौसी तलकनी के माइनस कर लेता है कि माय मौसी तुम्हें बगल में रहोगे। 10 लाख मर्दाना, 10 लाख में यदि 5 लाख आदमी गुटखा, 5 लाख यदि गुटखा खाते हैं, 5 लाख तो एक दिन में 2 गो 10 लाख गुटखा। एक गुटखा का दाम 5 रुपया, तो 10 लाख को फिर 5 से 50 लाख, 1825 को दिन भी तो होता है, हैं? तो 50 लाख को 1825 से फिर गुना कीजिए ना, कितना होगा? नहीं, गुना करिए लेते हैं, मोदी जी नहीं है, यही गुना करते, पढ़ा लिखा लड़का है। 25 को हटा दिए, 1800 राउंड फिगर, कितना? 50 लाख ना, 50 लाख। तो सबसे पहले 2 जीरो है, अरे 18 और 5 से सीधे 90 कीजिए ना, 9 करोड़ है ना, चेक कर लीजिए, 9 करोड़ ना। हाँ, गुना कर लिए हैं, 9 करोड़ रुपया गुटखा खा रहे हैं, 9 करोड़ गुटखा खा के थूक रहे हैं। एक बार पानी पीजिए, पैसा दीजिए ना, पूरा झारखंड में एमपी लोग को नहीं बदल दिए तो बेकार करिए। और आप यदि देते हैं तो बदले में हम लोग
लोग भी आपके बच्चों का भविष्य को सुरक्षित करने का प्रयास करेंगे। आप गुटखा खाते हैं, उन लोग पढ़ाई लिखाई नौकरी भेज देता है। जाते जाते वो छोटा सा उदाहरण देते हैं।